हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश के चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। तो जो मैन था, जो भी था उसमें चैप्टर में एक मैन था, उसने स्टेयर किया। स्टेयर का मतलब होता है घूर करके देखना बिपिन बाबू की तरफ डिसबिलीफ में, कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, डिसबिलीफ में बिपिन बाबू की तरफ घूर करके देखा, तो मतलब ऐसा क्यों था। तो देखिए इसका आंसर है, द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम even though he was sure that he knew him and had met him in रांची। तो मैंने स्टेयर किया, घूर करके देखा बिपिन बाबू की तरफ डिसबिलीव में, मतलब कि ये क्या हो रहा है। डिसबिलीव का मतलब आप समझ सकते हैं कि विश्वास ना करना। इस तरीके से बिपिन बाबू की तरफ देखा क्योंकि बिपिन बाबू उसे पहचान नहीं रहे थे, जबकि वो मतलब रांची में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58। तो बिपिन बाबू ने क्या कहा था कि वो अक्टूबर 1958 में कहाँ गए थे। तो देखिए इसका आंसर है, बिपिन बाबू सेड दैट ही स्पेंड द पूजा हॉलीडेज इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। तो कानपुर में एक पूजा उन्होंने अटेंड की थी अपने एक फ्रेंड के साथ 1958 की छुट्टियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। तो परिमल घोष क्या क्या चीज़ें जानते थे बिपिन बाबू के बारे में, वो बताना है। तो इसका आंसर है, देखिए परिमल घोष न्यू द फॉलोइंग अबाउट बिपिन बाबू। ही हैड नो चिल्ड्रन, कि उनके कोई भी बच्चे नहीं है। ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी बिपिन बाबू की। हिज ओनली ब्रदर हैड died insane, which was why he did not want why he did not went to visit the mental hospital in रांची। हाँ, तो देखिए इसमें यह है कि उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनकी जो वाइफ है 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी जो भाई की डेथ हुई थी वो इंसेन था, मतलब दिमाग की कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी छोटे भाई की, और इसीलिए वो रांची के जो है मेंटल हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए नहीं गए थे। नेक्स्ट है, वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट वर्ड परिमल घोष हेड सेट। तो बिपिन बाबू जो थे वो मतलब वरीड क्यों हो गए थे, परेशान क्यों हो गए थे, जो बिपिन बाबू से परिमल घोष ने कहा था वो सुनकर बिपिन बाबू क्यों परेशान हो गए थे, ये है। तो बिपिन बाबू कंटिन्यूसली वरीड अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड बिकॉज ही हैड शोन दैट ही न्यू मैनी इंटीमेट फैक्ट्स अबाउट हिम। क्योंकि मतलब बिपिन बाबू को लगा कि परिमल घोष को बहुत सारी इंटीमेट फैक्ट्स, बहुत ही मतलब पर्सनल जानकारियाँ उनको थी परिमल घोष को उनके बारे में। ही न्यू अबाउट द बैग ऑफ बुक्स, हिज वाइफ्स डेथ एंड हिज ब्रदर्स इंसैनिटी। तो मतलब बुक्स का जो बैग था उसके बारे में भी पता था परिमल घोष को, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में पता था, और ब्रदर की इंसैनिटी मतलब कि दिमागी तौर पर पागल हैं वो, उनके छोटे भाई या बड़े भाई, मतलब जो भाई बताया गया है चैप्टर में, तो उसके बारे में पता था। कंसिडरिंग दैट परिमल घोष न्यू so much about him, Bipin Babu couldn't say with conviction that he was making a mistake about the Ranchi trip। तो अब बिपिन बाबू को लगने लगा था, यार इसे इतना सब कुछ मेरे बारे में पता है, तो क्या मतलब मैं कभी रांची सच में गया था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। तो किस तरीके से बिपिन बाबू ने ये सोचा कि वो अब डिसाइड करेंगे कि परिमल घोष सही है या फिर उनकी जो मेमोरी है, उन्हें कुछ याद ही नहीं रांची के बारे में, वो सही है। तो देखिए इसका आंसर है, ही ट्राई टू डिसाइड वेदर हिज मेमोरी वॉज राइट और परिमल घोष बाय लुकिंग He tried to decide whether his memory was right or Parimal Ghosh by looking at his right knee, where Parimal has claimed that there would be a cut। तो कैसे डिसाइड करने की सोची उन्होंने कि उनकी मेमोरी सही है या परिमल घोष। तो परिमल घोष ने बताया था कि राइट नी मतलब राइट पैर का जो घुटना है उस पर क्या है, आपके एक कट लगा हुआ है। तो उन्होंने मतलब उनको तो याद नहीं था बिपिन बाबू को कि ऐसा कोई कट है, तो उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कि है क्या भाई। देयर वॉज सर्टेनली अ मार्क ऑफ एन ओल्ड कट, हाउएवर ही कुड नॉट डिसाइड इफ द कट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज फॉल इन रांची और ड्यू टू सम इंसिडेंट इन हिज चाइल्डहुड। तो उनको मगर फिर भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि रांची में वो गिरे थे इस वजह से उनके पैर में कट लगा था या फिर बचपन से ही था, तो वो इस बात से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने क्या सोचा, देन ही डिसाइडेड टू आस्क दिनेश मुखर्जी हु अकॉर्डिंग टू परिमल घोष वॉज विद हिम इन रांची। तो परिमल घोष के अकॉर्डिंग दिनेश मुखर्जी उनके साथ थे रांची में, तो बिपिन बाबू ने सोचा कि चलो दिनेश मुखर्जी से पूछा जाए। तो ही फेल्ट दैट आस्किंग हिम वुड पुट एन एंड टू हिज कन्फ्यूजन। फिर सोचा इनसे पूछ लेते हैं दिनेश मुखर्जी से, और फिर मतलब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड
Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee. Why did he finally decided to phone him? तो मिस्टर मुखर्जी के घर जाने में हेजिटेट कर रहे थे, हिचक कर रहे थे बिपिन बाबू। फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने फ़ोन मतलब इनको मिस्टर मुखर्जी को फाइनली फ़ोन करने का डिसाइड किया बिपिन बाबू ने। तो ऐसा क्यों था? तो इसका आंसर है बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट Mr. Dinesh Mukherjee because he was afraid of the ruthless sarcasm he would have to face. तो उन्हें लगा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सरकाज़म होता है, टेढ़ी मेढ़ी बातें करके सुनाना, इस तरीके की बातें सुनने को मिलेंगी मिस्टर मुखर्जी से। बिपिन बाबू को उनको ऐसा लगा था कि मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, सरकाज़म। He felt that if the whole story about Ranchi was false, then Mr. Mukherjee would think that he had gone insane. तो उन्हें लगा कि अगर ये रांची वाली कहानी बिल्कुल झूठी हुई तो मुखर्जी को लगेगा कि मैं तो पागल हो गया हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि being constantly troubled by the incident at the bookshop and having no more means for verifying the claims of Parimal Ghosh, Bipin Babu finally decided to ask Mr. Mukherjee. तो फिर वो एकदम मतलब परेशान से हो रहे थे कि बुक शॉप पे एक्चुअल में हुआ क्या, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर बुक शॉप पे ही मिला था ना वो इंसान जो कह रहा था कि आप रांची गए थे। अब फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं वेरीफाई कैसे करूं, तो इसलिए उन्होंने मिस्टर मुखर्जी को फ़ोन करने की सोची। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, हाउएवर ही डिसाइडेड टू फ़ोन हिम बिकॉज दैट वे हिज एम्बेरसमेंट वुडंट बी विजिबल टू द लेटर। तो उन्होंने सोचा फ़ोन कर लेता हूँ, मेरे चेहरे की जो एम्बेरसमेंट है मतलब अजीब सी हिचक जो है वो तो कम से कम फ़ोन पर नहीं दिखेगी, इसलिए उन्होंने सोचा फ़ोन कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से? डिड इट कन्फ्रंट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज? तो कंफर्ट होता है मतलब शांति बुझा देना। तो मिस्टर मुखर्जी को जब बिपिन बाबू ने फ़ोन किया तो क्या मतलब उनको शांति मिली या फिर और ज़्यादा उनकी परेशानी बढ़ गई? तो इसका आंसर है मिस्टर मुखर्जी सेड दैट दे हैड इंडीड गॉन टू रांची इन 58. दिस एडेड टू बिपिन Babu's worry as he could not figure out how he could possibly have forgotten about the trip. तो उनको लगा कि मतलब जब उन्होंने मुखर्जी को फ़ोन किया मिस्टर मुखर्जी को, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग तो गए थे रांची के ट्रिप पे। अब बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि उन्हें ये ट्रिप क्यों याद नहीं है, तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। नेक्स्ट है, हु वॉज चुन्नीलाल? व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू? चुन्नीलाल कौन था और वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था? तो इसका आंसर है चुन्नीलाल वॉज एन ओल्ड क्लासमेट ऑफ बिपिन बाबू. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी बिपिन बाबू फॉर अ जॉब. तो जो चुन्नीलाल था बिपिन बाबू के दोस्त थे वो, और उनके पास फ़िलहाल कोई जॉब नहीं थी, तो बिपिन बाबू के पास आते थे, ये कहते हैं मतलब कि कोई उनकी जॉब लगवा दे बिपिन बाबू किसी सोर्स से अगर लगवा सकते हैं तो. नेक्स्ट है, वाई वॉज डॉक्टर चंद पजल्ड? वट वॉज अनयूजल अबाउट बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी? तो डॉक्टर चंदा को पजल, मतलब पजल होता है कंफ्यूज हो जाना, परेशान हो जाना, किस बात से डॉक्टर चंदा पजल हो गए थे? अनयूजुअल सी, अजीब सी जो बिपिन बाबू की मेमोरी का लॉस हो गया था उससे. तो देखिए, डॉक्टर चंदा वॉज पजल्ड बिकॉज ही हैड नेवर डेल्ट विद अ केस सच एज बिपिन बाबू, क्योंकि उन्होंने ऐसा केस कभी डील ही नहीं किया था जो बिपिन बाबू के साथ हो रहा था. इट वॉज आउटसाइड हिज फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, उनकी जो एक्सपीरियंस है उसके फील्ड का नहीं थी ये चीज़, जो उनकी लॉस ऑफ मेमोरी हो गई थी, भूल गए थे एक पर्टिकुलर फेस अपनी लाइफ का. द अनयूजुअल थिंग अबाउट बिपिन बाबूज केस वॉज दैट ही रिमेंबर्ड एवरीथिंग इन हिज पास्ट एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर इंसिडेंट. मतलब उन्हें सब कुछ पता था, बस एक यही बात नहीं पता थी कि वो रांची के ट्रिप पर कब चले गए. डॉक्टर चंदा सेड दैट बिपिन बाबू मस्ट हैव बीन टू रांची, हाउएवर ड्यू टू सम अननोन रीजन एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ हिज माइंड. फिर डॉक्टर चंदा कहते हैं कि शायद आप मतलब गए होंगे, मगर किसी अननोन रीज़न की वजह से उनको भी नहीं पता था डॉक्टर को कि किस तरीके से वो आपके दिमाग से वो चीज़ निकल गई है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन अबाउट अ ट्रिप टू रांची? क्या बिपिन बाबू की सच में मेमोरी मतलब लॉस हो गई थी? क्या उन्हें कुछ भी याद नहीं था? क्या मतलब रांची की ट्रिप उन्होंने की थी जिसके बारे में वो भूल गए थे? तो नहीं, इसका आंसर है नो, बिपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची. इट वॉज ट्रिक प्लेड बाय चुन्नीलाल. तो एक्चुअल में वो नहीं भूले थे कुछ भी अपनी ट्रिप के बारे में, ये ट्रिक थी, मतलब एक तरीके से उनको परेशान करने की थोड़ी सी कोशिश की गई थी चुन्नीलाल के द्वारा, ये सब कहानी मढ़ के. नेक्स्ट है, वाई वुड यू थिंक चुन्नीलाल डिड वॉट ही डिड? चुन्नीलाल सेज ही हैज़ नो मनी, वॉट इज़ इट दैट ही डज हैव? तो चुन्नीलाल ने ऐसा क्यों किया, परेशान करने की कोशिश? चुन्नीलाल ने कहा था उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, मगर उसके पास क्या है, मतलब उसके पास एक टैलेंट है, उसने कुछ ऐसा कुछ कहा था, तो वो चीज़ क्या है? नहीं, तो इसका आंसर है
Chunilal did what he did because Bipin Babu did not help him at time when he had no money and required a job. क्योंकि बिपिन बाबू ने मतलब चुनीलाल की मदद नहीं की थी जब मतलब चुनीलाल के पास कोई जॉब नहीं थी और उन्हें पैसे की ज़रूरत थी. However, बिपिन बाबू did not do anything for him. मतलब कोई मदद नहीं की थी. चुनीलाल said that he did not have money. However, he had imagination. तो चुनीलाल ने कहा उसके पास भले ही पैसे ना हो मगर उसके पास इमेजिनेशन थी. नेक्स्ट है author described Bipin Babu as a serious and hardworking man. What evidence can you find in the story to support this? ऑथर कहते हैं कि जो बिपिन बाबू है वो काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी मेहनती इंसान है. कौन से एविडेंस मिलते हैं स्टोरी से इस आंसर को सपोर्ट करने के लिए? तो देखिए, ऑथर है डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन. ही वर्क डेली इन हिज ऑफिस. इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. ही हैड बीन विद द फिल्म फॉर 25 years. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंटेंशियस वर्कर. तो बिपिन बाबू बहुत ही मेहनती इंसान थे. वो डेली ऑफिस में बहुत ही मेहनत से काम करते थे. बहुत ही बड़ी फिल्म में उनकी जॉब थी और 25 साल से उनकी रेपुटेशन थी कि वो बिना थके लगातार काम करते हैं बहुत ही मेहनत से. नेक्स्ट है व्हाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल. व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज मीटिंग. बिपिन बाबू ने अपना मन कैसे बदल लिया कि चुन्नीलाल से मिलना है और इसका रिजल्ट क्या निकला? तो देखिए मीटिंग का. बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल बिकॉज ही थॉट दैट इट माइट बी पॉसिबल दैट द लेटर रिमेंबर समथिंग अबाउट Ranchi trip. When Chunilal confirmed that Bipin Babu had been to Ranchi, Bipin Babu decided to see a specialist doctor. तो पहले वो सोचे थे चुनीलाल से नहीं मिलेंगे, फिर फाइनली मिलने का सोचा क्योंकि उन्हें लगा कि चुनीलाल को शायद कुछ रांची के ट्रिप में के बारे में याद हो. फिर जब चुनीलाल से बात की, चुनीलाल ने कहा कि भाई हाँ तुम गए थे, और तो तभी उन्होंने सोचा कि भाई अब स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए. मेरा दिमाग तो लग रहा है सही में थोड़ा सा खराब शायद हो गया है. Next, Bipin Babu lost consciousness at Hunduru Falls. What do you think was the reason for this? Bipin Babu को लॉस्ट मतलब कॉन्शियसनेस, वो बेहोश हो गए थे हुंडरू फॉल के पास. और क्या रीज़न था इस चीज़ का? देखिए इसका आंसर है बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुंडरू फॉल्स बिकॉज ही हैड अ फॉल, ही हैड ब्रोकन हिज हिप. तो कॉन्शियसनेस मतलब वो गिर पड़े थे तो उनके चोट लग गई थी पैर के पेल्विक वाले ऊपर वाले एरिया में. और मतलब एक तरह से वो परेशान थे कि उन्हें लगा था कि अब उनका क्या होगा, वो पागल हो रहे हैं, इस सब से सोच के वो परेशान होकर के गिर गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुनीलाल हैड ट्रिक्ड हिम. तो चुनीलाल ने उनको मतलब एक तरह से बेवकूफ़ बनाया है, ट्रिक किया है. तो ये जान करके कैसा मतलब क्या लगा बिपिन बाबू को? तो इसका आंसर है आफ्टर फाइंडिंग आउट दैट चुनीलाल हैड ट्रिक्ड हिम, बिपिन बाबू मस्ट हैव बीन फिल्ड विद रिमॉर्स फॉर हिज अनफीलिंग बिहेवियर towards an old friend down on his luck. He would have realized that he had indeed been a victim of forgetfulness as he had forgotten the meaning of friendship in a time of affluence. तो मतलब उन्हें बुरा लगा होगा जब मतलब पूरा बात चुनीलाल ने बताई तो उन्हें समझ में आया होगा कि रिमोर्स मतलब दुख, कि जब एफ्लुएंस था मतलब जब उनके पास पैसा है तब वो पुरानी जो दोस्ती थी अपनी चुनीलाल के साथ उसको वो भूल गए हैं. तो ये बात मतलब उनको जान के काफ़ी बुरा लगा होगा. तो ये हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं. थैंक यू.